हिरण्यकशिपु ने कहा तू बच कैसे जाता है यार, जरा सा बच्चा, तू 5 साल का है, मैं 15,000 साल का हूं और पूरी दम लगा करके तुझे मारे ही नहीं पा रहा हूं, बच कैसे जाता? बोले बच नहीं जाता हूं, बचा लिया जाता हूं। बच कोई नहीं सकता, बचाया जाता है। हम और आप अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि बचाए जा रहे हैं। जिस दिन बचाए नहीं जाएंगे उस दिन नहीं बच पाएंगे, बाथरूम में गिर जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। कितने लोग बाथरूम में गिर के ही चले गए महाराज, कितने लोग चाय पीते पीते चले गए, कितने लोग माला करते करते चले गए, कितने लोग पिकनिक में मनाते मनाते चले गए, कितने लोग मंदिर जाते जाते चले गए। जब तक वो बचा रहा है तब तक बच रहे हैं, और जिस दिन वो नहीं बचाएगा उस दिन नहीं बच। उसकी कृपा को फील करिए, हर समय उसकी कृपा की अनुभूति कीजिए। एवरी टाइम लॉर्ड शिवा इज सेविंग टू ऑल ऑफ अस। उससे हम सुरक्षित हैं। इसीलिए जब तक सुरक्षित हो जब तक अच्छे अच्छे काम कर लो महाराज। जब देवराज जैसे पापी का मोक्ष हो गया, भगवान शिव के लोक में चला गया। इस कथा को सूत जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग में 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुनाया, तो वो कहने लगे महाराज ऐसी कथा को सुनकर के भगवान के प्रति समर्पण और ज़्यादा बढ़ता है, आप कृपा करके कोई और कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा शौनकादि ऋषियों, एक समुद्र के तटवर्ती इलाके में वास्कल नाम का ग्राम था। उस सारा गांव जो पूरा था वो ब्राह्मणों का गांव था। पूरे गांव में उसमें द्विज ही रहते थे, ब्राह्मण ही रहते थे। उसी गांव में एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। ये भी उसी गांव में रहते थे। उस सारे गांव के ब्राह्मण ही वेद विरुद्ध आचरण में लगे रहते थे। अन्याय, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण, हिंसा परायण सारे होकर के रहते थे। उनको इन कर्मों में लगा हुआ देख करके उनकी स्त्रियां भी वैसी ही हो गई थीं, वो भी वैसे ही कर्म करती रहती थीं। इस तरह से वो पूरा गांव पाप का भांडा बन गया था। उसी गांव में विंदुक रहता था जो स्वयं भी बहुत बड़ा वैश्यागामी था, पर उसकी पत्नी जो चंचुला थी वो बड़ी धर्मात्मा थी। वो अपने आप को इन दुष्कर्मों से बचा करके रखती थी, और इस तरह से बहुत लंबा समय उसने निकाल दिया था। पर को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। पति के व्यभिचार को रोज देख देख करके एक दिन उसके अंदर भी वही वृत्ति आ गई महाराज। और जब पति घर से बाहर जाए तो वो अन्य पुरुषों को अपने घर में बुला करके वो भी व्यभिचार करने लगी। चंचुला का जीवन पतित हो गया। इस तरह के कुकर्म करती रही वो। पर एक दिन पति उसी समय आ गया जिस समय वो कुकर्म में लगी हुई थी। जो पुरुष था वो तो वहां से भाग गया। पति चंचुला की पिटाई करने लग गया, पर चंचुला बिल्कुल निडर थी, निर्भय थी। उसने कहा तुम मुझे पीट रहे हो तो तुम अपने ऊपर विचार करो। तुम जिंदगी भर से यही काम करते चले आ रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और तुम मुझे पीट रहे हो। पहले अपनी जिंदगी को देख लो फिर मेरे ऊपर हाथ उठाना। जैसे ही चंचुला ने ये कहा तो उसका दिल कौंध गया महाराज। और उसने सोचा ये तो और अच्छा ही हो गया, इसको इसका कर्म करने दे तो मुझे मेरे कर्म करने की और छूट मिल जाएगी। उसने कहा चंचुला ठीक है, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे करने दे। बस एक बात है, जो पुरुष तेरे पास आते उनसे पैसे ले लिया कर, वो पैसे मुझे दे दिया कर, तो मैं ले जाके उस वैश्या को दे दिया करूँगा। तुम्हारा काम भी चलता रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। इस तरह से उस पतित आदमी ने, पति ने अपनी पत्नी के साथ सेटलमेंट कर लिया। विचारों का बड़ा महत्व है, और मुझे तो ये लगता है दुनिया में सब विचारों की ही लीला चल रही है। आदमी जिस स्तर के विचार रखता है वो उसी दुनिया में घूमता रहता है। उसकी शंकाएं भी उसी में उठती हैं और समाधान भी उसी में ही ढूंढता है। इसीलिए अपने नेताओं ने भी एक बात कही, भले किया कितना वो तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं नेतागिरी में हूं नहीं, पर नेता कहते जरूर हैं सादा जीवन
नेता लोग के सादा जीवन उच्च विचार। अब कितने उच्च रखते वो जाने, भगवान जाने। पर ऐसा कहते जरूर, सादा जीवन उच्च विचार। कहने का मतलब ये बात बिल्कुल सही है। हम भले ही कपड़े पहनने में कटौती कर लें, भोजन में कुछ कटौती कर लें, रहन सहन के जो मकान हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, उनमें कटौती कर लें, पर अपने विचारों को कभी कमतर नहीं करना चाहिए। विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, श्रेष्ठ रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। विचार ही हमें प्रवृत्ति में ले जाते हैं, विचार ही हमें कर्म करने की तरफ खींचते हैं। हमारे जो जिस स्तर के विचार रखता है वो उसी स्तर की दुनिया में समस्याएं भी खड़ी करता है और समाधान भी उतने में ही ढूंढता है। चोर की जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो चोर क्या सोचेगा? आज पैसा नहीं है, चलो रात में चोरी करता था, आज दिन में ही कर लेता हूं, क्योंकि पैसा तो उसकी जेब में नहीं है, पर वो चोरी में ही समाधान ढूंढेगा, क्योंकि वो चोर है। एक ईमानदार आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो नहीं सोचेगा कि मैं चोरी कर लूं जाके, वो ये सोचेगा मैं कहीं जाकर के घड़ी 2 घड़ी, दिन 2 दिन मेहनत करके आ जाता हूं, उससे मेरी जेब में रुपए 2 रुपए 4 रुपए आ जाएंगे, उससे मैं मेरा काम कर लूंगा। ये सब विचारों का खेल है। कुविचारी आदमी अधर्म में ही समाधान ढूंढता है, सदाचारी आदमी धर्म में समाधान ढूंढता है। महाराज, अधर्म के समाधान अल्प होते हैं, अल्पायु होते हैं, कमजोर होते हैं और भविष्य को अंधेरे में ले जाने वाले होते हैं। पर धार्मिक विचार जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं। वो लोक और परलोक का हमारा जो स्थान है उसको अच्छा करने वाले होते हैं, हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाले होते हैं। उत्तिष्ठ जाग्ञय प्राप्त वरान निवोदय, जो वेद कहता है, उस दिशा में श्रेष्ठ विचार हमें ले जाते हैं। ये दुनिया में जितना खेल चल रहा, हम आप जो भी खेल रहे हैं इस दुनिया में, अपने विचारों की दुनिया में खेल रहे हैं। एवरीवन, चाहे कोई भी हो महाराज। डाकू हर समस्या का समाधान डकैती में ढूंढता है, साधु हर समस्या का समाधान भजन में ढूंढता है। महाराज, विचार की दुनिया है। विंदुक ने अपनी पत्नी के साथ ऐसी बात करके वो समाधान निकाल लिया। करता रहा इस तरह से, कुकर्म करते करते, आज सत्कर्म करो कुकर्म करो, एक दिन जाना तो पड़ेगा। पिक्चर का एंड तो होगा महाराज। वो 3 घंटे चलती ना पिक्चर, शोले हो चाहे दिल दिया है, जो भी हो, कोई सा भी हो, शोले, वो चलेगी 3 घंटे ही महाराज, और 3 घंटे के बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। ऐसे ही आप सत्कर्म करिए, दुष्कर्म करिए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 घंटे की पिक्चर है, उसके बाद दी एंड लिख के आएगा ही सही महाराज। करता रहा विंदुक, उसकी जीवन का दी एंड हो गया। कर्म के अनुसार वह नरक में गया और अंत काल तक तरह तरह की नार की यातनाओं को भोगता रहा। इधर उसकी पत्नी चंचुला घर में थी, शरीर पे ढलान आने लगी, उम्र के हिसाब से शरीर में ढलान आने लगती है। अब शरीर में बुढ़ापा आने लग गया, तो जो लोग पहले शरीर को देख करके आकर्षित होते थे वही अब दूर होने लग गए महाराज, छोड़ने लग गए। अब चंचुला जाए कहाँ? ये तो सब भोगी लोग थे, भोगने का सामान जब तक उनको मिलता था तब तक वो भोगने के लिए आते थे। अब वो दूर होने लगे, अब चंचुला के पास कोई सहारा नहीं, जैसे तैसे मन मार के अपने बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ रहने लगी। कुछ समय के बाद गांव के लोगों के मन में विचार आया, चलो कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं।
और उन्होंने वाहन तैयार किया तो चंचला को पता चला, तो इसने भी किराए के पैसे इकट्ठे किए और ये भी चलने के लिए तैयार हो गई। जाकर के ये सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचे, वहां की पवित्र नदी में स्नान किया और देव दर्शन करने लगे। क्योंकि जब गए थे तीर्थ के लिए तो उनको इतना पता था कि तीर्थ में जाओ तो 3 काम जरूर करना चाहिए किसी भी तीर्थ यात्री को। एक तो वहाँ जिस तीर्थ में गए वहाँ की पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और एक वहाँ जो रहने वाले साधु संत भक्त ब्राह्मण हैं, गरीब दीनहीन दुखी असहाय हैं, उनको कुछ न कुछ देना भी चाहिए। और तीसरा, तीर्थ की भूमि पर बैठ करके थोड़ी देर हरि भजन भी। ये 3 काम जरूर करना चाहिए। घर में आप रोज स्नान करते हैं, पर तीर्थ में आपने एक बार भी स्नान कर लिया तो वह आपको अनंत गुना फल देगा। घर में आप रोज कुछ ना कुछ चींटियों को भी खिलाते, गाय कुत्ते को देते रहते हैं, पर तीर्थ में जाकर के आप दान करते हैं तो वो अनंत गुना फल देता है, अक्षय फल देता है। आप यूं बैठ करके भजन करते उसका भी अपना फल है, पर तीर्थ भूमि पर बैठ करके आप भजन करते तो उसका अनंत गुना फल हो जाता है। जैसे यूं आप सामान्य दिनों में दान करें तो जैसा दान कर रहे हैं, जितना कर रहे उतना ही फल मिलेगा, पर जब भगवान की कथा चल रही हो उस समय, वो जो समय हो जाता है, भगवान की कथा जितने दिन चलती रहती है वो जो काल हो जाता है वह दिव्य हो जाता है। इसलिए उस काल में किया हुआ दान भी अक्षय गुना फल देने वाला हो जाता है। आप लोग मकर संक्रांति पे तिल्ली के लड्डू बांटते कि नहीं? माताएं बांटती, ये तो खाते, बांटते नहीं। तिल्ली के लड्डू मकर संक्रांति, क्योंकि आपको लगता है कि भैया संक्रांति, मकर संक्रांति है, आज तिल्ली का दान, लड्डू का दान करेंगे तो अक्षय फल मिलेगा। अक्षय फल जिसका क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ऐसे जब भगवान की कथा, मैं आज ही शिव पुराण में पढ़ रहा था, जब भगवान की कथा चलती है वो 7 दिन दिव्य हो जाते हैं। उन दिव्य दिनों में, उन कथा के काल में जो कोई भी दान धर्म किया जाता है, कोई भी सत्कर्म धर्म कर्म किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला हो जाता है। अब ये वहां पर देव दर्शन करते हुए घूम रहे, एक मंदिर में गए तो शंकर भगवान का ही मंदिर, बाकी सबको तो जल्दी थी कि बस वाला चिल्ला रहा है जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, टाइम हो गया, हमें दूसरी सवारी उठाना है, तुम यहीं घूम रहे। चिल्लाते ही बस वाले, गाड़ी वाले, जिनमें अपन जाओ चिल्ला छोड़, हाय हाय में होते दर्शन अपने को महाराज। हमने ये तीर्थों की श्रृंखला जो चला रखी है उसके पीछे उद्देश्य यही कि हाय हाय ना हो यार, वहां जाके हरि हर हो। 7 दिन शांति से रहते हैं, भगवान की कथा भी गाते सुनते हैं, और जिस तीर्थ में रहते वहां शांति से स्नान भी होता है, दर्शन भी होता है, सिमरन भी होता है, दान पुण्य भी होता है, सब धर्म कर्म 7 दिन में शांति से होते हैं। इसी श्रृंखला में इस बार हम लोग श्री अयोध्या धाम जा रहे हैं, जो 15 नवंबर से 21 नवंबर श्री अयोध्या धाम में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। उस कथा का भी सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर रहेगा।